बोल बोल दे। बहुत ही कड़केदार छक्का लगाया, आउट ऑफ पार्क। स्कोर जा पहुंचा 34, 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर। स्कोर जा पहुंचा 53, 53 रन।
66। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर अभी भी जा पहुंचा 66। 6 के ऊपर 6, 66। डेनिल अपने स्पेल का आखिरी ओवर लेकर, सॉरी, अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर गेंद हवा में, और ये एक जीवन दान मिला। और 2 रन मुकम्मल किए, इसे 2 रन से स्कोर को आगे पहुंचाया 68, 68 रन, जो कि आखिरी ओवर की रफ्तार लेकर डैनियल गेंद करने के लिए तैयार। अच्छी गेंदबाजी करते, राइट हैंड ओवर द विकेट फेंकेंगे डैनियल। अच्छा पारी खेलते हुए आक्रामक मूड में बैटिंग करते हुए निर्मल कंसारा। बहुत ही अच्छी गेंद थी और कड़ाके के दार हिट लगाया है, और गेंद हवा में, और ये आसान से कैच ड्रॉप हुआ। जीवन दान और रन आउट का खतरा हो सकता है मेरे ख्याल से। वो सुरक्षित क्रीज में मौजूद निर्मल कंसारा 2 रन मुकम्मल किए, आंखों ही आंखों में इशारा करके ये 2 रन पूरे किए, इस 2 रन से स्कोर का आगे पहुंचाया। तूफान आने वाला है, इस हवा से बॉल अंदर आ गया, और सागर मोदी स्क्रीन पर। एनजी बॉयज पीछे मफलर है या नैपकिन पता नहीं चला, विराट कोहली है क्या एबी डिविलियर्स है वो भी पता नहीं चला। सागर मोदी कचरा लगा हुआ पीछे। स्पेस फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार डैनियल। शॉर्ट गेंद थी, उसका फायदा होता है, फाइन लेग क्षेत्र में खेला, गेंद सीमा रेखा की ओर जाती हुई परिमल अपने पैरों से फुटबॉल खेलना चाहते थे, पर गेंद सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रन के लिए षटकार के चौकार। स्कोर जा पहुंचा, इस 4 रन से स्कोर जा पहुंचा 74, 7 पर 4, 74। और अरबाज किंग जगह ऑनर, और उनके आदमी जलपान करते हुए खाना खा रहे हैं, भूखे, सुबह से भूखे थे। गब्बर और बहुत ही अच्छी पारी खेलते हुए निर्मल, आक्रामक खेलते हुए उतने अच्छे खेलते हुए धर्मेश बक्सी। अच्छी गेंद थी, लगाना चाहते थे मेरे ख्याल से, थोड़ी से कीपर मिस हुए थे, थर्ड मैन के खिलाड़ी मिस हुए, पर 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। इस 1 रन से स्कोर को आगे पहुंचाया 75। धर्मेश पटेल बहुत ही आक्रामक मूड में खेलते हुए अपनी टीम के लिए 10 गेंदों में खर्च करके 33 रन अपनी पारी में बहुत ही अच्छा योगदान दे रहे एनजी बॉयज के ऑनर खुश। फिर से एक बार डेनियल अब गेंद करने के लिए तैयार धर्मेश। अच्छी गेंद हवा में, गेंद है, क्या हो सकता है देखते हैं, गेंद के नीचे है, और ये तलहा शेख ने आसान सा कैच लपका, और धर्मेश जो कि बहुत ही शानदार पारी का अंजाम देते हुए पेवेलियन की ओर 10 गेंद में 33 रन बना के पेवेलियन की ओर धर्मेश। ऑल इज गॉड धर्मेश, बैक टू पेवेलियन की ओर आते हुए धर्मेश। ऑल इज गॉड धर्मेश बहुत ही अच्छी पारी खेलते हो, 10 गेंदे 33 रन। इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार और सामना करने के लिए जो आक्रामक सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे निर्मल कंसारा और डैनियल पटेल अब सामना करेंगे राइट हैंड ओवर द विकेट। और बहुत ही अच्छी गेंद, ब्लॉक हॉल गेंद जड़ों के बीच में डाली थी, समझ नहीं पाए निर्मल, हेलीकॉप्टर लगाना चाहते थे पर एक ही रन से संतुष्ट मानना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। 7 ओवर की समाप्ति पर अब स्कोर जा पहुंचा 76। जीत के लिए 7 पर 7 यानी 77 बनाना होंगे बानान टाइगर्स को। और अरबाज किंग्स डीजे के ऑनर्स और उनके आदमी गब्बर जो सुबह से बेचारे भूखे थे, अभी जो खा के उन्होंने फिटनेस आए है,
2 राउंड भी लगाएंगे इस ग्राउंड पर। फहीम सोनी कमेंट्री बॉक्स में आवे। फहीम सोनी आज के मैच के जो अंपायर जो बानान टाइगर्स और एनजी बॉयज के अंपायर्स जय पवार सर और अजीज शेख आते हुए पेविलियन की ओर गेंद लेकर जाएंगे इस मैदान पे। ब्रेक के बाद और सागर मोती पुमा के शूज पहनकर मैदान में आंखों में अंगारे लेकर उतर रहे सागर मोती। स्क्रीन पर इनकी चाल पे भी वीडियो है, इनकी चाल पे भी वीडियो है। जो चलते हैं तो वीडियो बनते हैं, एक्शन पे तो बनते हैं, इनकी चाल पे भी वीडियो बनते हैं। सागर मोदी स्क्रीन पर हमें हाथ दिखाए, घूम के दिखाए, आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा है। स्किन थोड़ी ब्लैक है आपकी। जो मंजे हुए बैट्समैन भी है और गेंदबाज भी बहुत ही फेमस है सागर मोदी। धर्मेश ऑल्ड इज गोल्ड और उसके साथ प्रणव कोटक, ऑनर, कप्तान, गब्बर सब है मैदान के बीच उतरते हुए। और डट्टी कमलेश जो सागर के बड़े भाई की मैच के मजा लेने मैदान पर देखने आए हुए। और दीव ढिम्मर जो हंसते हुए, चुस्त प्लेयर है दीव ढिम्मर। कुछ फ्रैक्चर की वजह से खेल नहीं रहे, इसमें टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया दीव ढिम्मर ने। इनका हाथ लेके ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। और सोहम देसाई गौरव सर के साथ सर में दर्द दबाते हुए। शेख फैमिली की ओर से सलीम एडवोकेट, शेख फैमिली की ओर से अब लाएंगे कुछ मैदान में नया सलीम एडवोकेट। और हिनल भाई गरासिया इस मंच पे बैठे हुए उपस्थित। हिनल भाई गरासिया, तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं आप इस मैच का आनंद लेते हुए। अरे मेरा कहां से फ्रेंड है हिनल, कहां से फ्रेंड मेरा हिनल। और 12 बजे डीजे अभी आपको इस टूर्नामेंट का जरा झलक लगाएंगे। अरबाज डीजे जो उन लोग ने इस टूर्नामेंट का जो टाइटल बनाया है वो अरबाज डीजे अभी लगाएंगे आपके सामने 1 मिनट में। डीजे के ऊपर आप जरा सुनिए, अरबाज डीजे आपको 1 ही मिनट में लगा के अभी सुनाएंगे। यह सॉन्ग है, सॉन्ग बोले तो इस टूर्नामेंट का जान है। नीलकंठ पटेल खुद हाथ बताते, जरा सुनिएगा, आप गौर फरमाइएगा। अरबाज के पास अभी बचेगा थोड़ा, जरा देखिएगा। फुल साकुटुंब उतरे हैं नीलकंठ पटेल, फुल फैमिली के साथ आए हुए मैच का मजा लेते हुए। एचडी चैंपियंस नीलकंठ पटेल। अब बायात के बल्लेबाज सामना करने के लिए प्रियांक जो मंजे हुए बैट्समैन अपनी टीम के लिए अच्छी गेंद थी, उतना अच्छा खेल दिया। शॉर्ट मिड ऑफ के खिलाड़ी ने फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। जो कि पहले ओवर की रफ्तार लेके नितेश गोस्वामी जो कि आइकॉन प्लेयर है एनजी बॉयज के, इतना अच्छा नफीजुली गेंदबाजी करते हैं, अपने रनअप को भी इतना संवारते हैं और उतनी अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। राइट हैंड ओवर द विकेट फेंकेंगे और हवा में गेंद थी, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, एक ही रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज को, प्रियांक पटेल और परिमल ढडोड़े। आसिफ भाई
टॉस करने के लिए दोनों टीम बुलाओ। एसडी चैंपियन के कप्तान जो नीलकंठ पटेल कमेंट्री बॉक्स में, विजिट ट्रैवल्स के कप्तान भी कमेंट्री बॉक्स में आवे। जल्द से जल्द टॉस करा जाएगा। नीलकंठ पटेल खुद स्वकुटुंब उतरे हुए इस मैदान पर, जिम खाना ग्राउंड पर। इसमें फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार, अच्छी गेंदबाजी करते हो अपने टीम के लिए, और बहुत ही अच्छा एक हेलीकॉप्टर घुमाता कैच हो सकता, और ये प्रणव कोटक ओल्ड इज गोल्ड, इस टूर्नामेंट का सबसे अच्छा कैच लपका हो। हार्दिक की तरफ से 1001 का इनाम दिया जाएगा। प्रणव कोटक को नगद दिया जाएगा, नगद रोकड़ा लगा 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 लगा। और हौसले बुलंद, प्रणव कोटक खुद गब्बर, खुद ऑनर, खुद कप्तान, लगा 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 लगा। एक जमाने के प्रणव कोटक ऑलराउंडर थे, 8 साल के बाद मैदान पे उतरे हौसले बुलंद। और धर्मेश बक्सी, उनका भी क्या कहना, 10 बॉल में 33 मारे थे। ऑल इज गोल्ड इस मैदान पर। तैयारी हो गई और बहुत ही अच्छी पारी को अंजाम देने आए अब रईस शेख। रईस जो कि मंजे हुए बैट्समैन, बानान टाइगर्स के रईस मंजे हुए बैट्समैन है अब। ओ हाथे के साथ घुस कर दिया, आउट। बहुत ही खराब लगने वाला बानान टाइगर्स को दूसरा झटका। एनजी बॉयज बहुत ही खराब आउट हुए पेवेलियन की ओर। रईस स्क्रीन पे फिरोज सैयद जो पानी की सेवा दे रहे हैं। फिरोज सैयद बहुत ही अच्छा काम करे, पुण्य का काम कर रहे हैं फिरोज सैयद। इस टूर्नामेंट के जान है फिरोज सैयद, आन है फिरोज सैयद, शान है फिरोज सैयद। जो जल का काम करना बहुत ही पुण्य का काम होता है। नितेश गोस्वामी हैट्रिक ले तो ऑन द हैट्रिक 2500 रुपया मिलेगा हार्दिक अमीन की तरफ से। 2500 रुपए का इनाम, हैट्रिक बॉल। और बहुत ही अच्छी गेंद, उतना ही सम्मानजनक कला, और नितेश के हाथों से 2500 निकलते हुए। और प्रणव कोटक की क्या बात कहना, आंखों में अंगारे लेकर मैदान पर। एसडी चैंपियन कैप्टन અને વિઝિટ ટ્રાવેલ્સ નો કેપ્ટન હિનલભાઈ ગરાસિયા स्टेज पर आ जाए। मद्रासी कमेंट्री महेश भाई थोड़ी देर में देंगे। और सॉन्ग सूर्य नीलकंठ पटेल टॉस के लिए। Gymkhana Cricket Club present DTPL 2022. सीजन 3 जिमखाना ग्राउंड। थैंक यू और बाज। अब विपुल अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर उस टीम का दूसरा ओवर लेकर
कमेंट्री एंड से गेंद करने के लिए तैयार, अच्छी गेंदबाजी करते हो अपनी टीम के लिए। अब गेंद करेंगे विपुल वाड़ू और बायत के बल्लेबाज प्रियांक मास्टर, जो कि छोटा कद है, उनका छोटे कद में मत जाओ, बैट घुमाते हैं तो चौके छक्के लगते हैं। प्रियांक मास्टर इतना अच्छा खेलते हैं, उनकी हाइट पे मत जाना, उनकी हाइट पे जाएंगे तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो प्रियांक मास्टर बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। सेफ दाऊदी नॉन स्ट्राइक पर, अब विपुल वाड़ू राइट हैंड ओवर द विकेट। बहुत ही अच्छी गेंद स्ट्रेट खेल दिया, थोड़ी सी मिस फील्ड हुई थी और सीमा रेखा की ओर जाती हुई, मेरे ख्याल से 2 रन से रोके। सागर थोड़े से मिस हुए। विदित 11 के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आए हिनल भाई घरासिया। हार्दिक अमीन टॉस कराएंगे इस टूर्नामेंट में। जरा कैमरा घुमाना राकेश, जरा कैमरा घुमाना। इस टूर्नामेंट का टॉस होगा, टॉस किया जाएगा विदित ट्रैवल्स वर्सेस एसडी चैंपियन, और टॉस करेंगे हार्दिक अमीन। बच्चे सब साइड पर ही आवे। उछाल लगाना चाहते थे, चूंकि गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में समझ नहीं पाए बल्लेबाज सेफ दाऊदी और विपुल वाड़ू। अच्छी गेंदबाजी करते हुए विपुल वाड़ू में कैसे राउंड विकेट फेंकते हुए अपनी टीम के लिए अच्छा खेलते हुए। और हिनल भाई घरासिया कौन जीता टॉस? विन द टॉस हिनल भाई घरासिया। द विदित ट्रैवल्स के कप्तान मनोज भाई और ऑनर भी है। और ऊंचा लगाया है, गेंद हवा में रही थी 1-2 गज पर। एक ही तरह से संतोष मानना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। फील्डिंग लिया है मेरे ख्याल से हिनल भाई ने, क्या 2 चाय किया कुछ पता नहीं चला। थैंक यू सज्जद भाई, थैंक यू प्रसाद जी। चलेंगे मैदान के ऊपर जीत के लिए 77 का लक्ष्य। ये दोपहर के बहुत ही शानदार माहौल में चलता मुकाबला। आपकी बार कदमों का इस्तेमाल, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन क्या उनके पहुंच में बिल्कुल नहीं है। गेंद सीमा पर, अंपायर का इशारा, बल्लेबाज सीमा पर 4 रन। शानदार शॉट, कदमों का इस्तेमाल किया, बखूबी का कदमों का इस्तेमाल करते हुए फ्रंट फुट पर आया और बहुत ही शानदार शॉट। मतीन भाई की ओर से सेब के लिए हर छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। टीम का स्कोर उछलकर सामने आता हुआ 14 रन। बहुत ही शानदार ये माहौल, इससे पहले भी क्या मुकाबला हुआ था, बहुत ही शानदार मुकाबला हुआ था इससे पहले भी, और इसी कगार पर ही मुकाबला चलेगा। मुकाबला हम देख पा रहे हैं एनजी बॉयज बनाम मुकाबला बहनान टाइगर्स के बीच में, और बहनान टाइगर्स ने पहले टॉस जीतकर फील्ड करने का फैसला किया था, बल्लेबाज के लिए मौका दिया था एनजी बॉयज टीम को, और एनजी बॉयज टीम का टोटल स्कोर है 7 ओवर के समाप्ति के बाद 76-77 का पीछा करती है बहनान टाइगर्स टीम। मजा आएगा खेल का, दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में आप देख पा रहे हैं। धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग 2022 का यादगार सफर 200 आज इस प्रतियोगिता का तीसरा दिन, और कल होगा इस प्रतियोगिता का समापन दिन। ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 1 ओवर के समाप्ति के बाद 2 ओवर के बाद 14 रन 7 के औसत से रन बनाए। 77 का लक्ष्य है। अब दिल्ली दूर है लेकिन मकसद से दूर नहीं है बल्लेबाज।
टीम का स्कोर 14 रन, जीत के लिए समीकरण बनेगा 63 रन की आवश्यकता बची हुई 5 ओवर में। औसत की बात करेंगे तो प्रति ओवर बनाने होंगे 12.60 के औसत से रन बनाने होंगे। गेंदबाजी में तब्दीली, गेंदबाजी में आते हुए धर्मेश पटेल गेंदबाजी में आते हुए धर्मेश बख्शी मैदान पर गेंदबाज के लिए आते हुए। टीम का स्कोर 2 ओवर के समाप्ति के बाद 14 रन, 7 के औसत से रन बनाए, जीत के लिए 77 का लक्ष्य है। दोपहर की कड़ी धूप पर चलता हुआ मुकाबला 2:09 हो चुके हैं और ये आज के प्रतियोगिता का एक और शानदार मुकाबला हम देख पा रहे हैं। इससे पिछला मुकाबला क्या मुकाबला हुआ था, रूह कांपी थी हमारी, पैरों तरह जमीन खिसक गई थी, झंझोर कर रख दिया था उस मुकाबले ने और उसी कगार पर चलेगा ये मुकाबला। सेब सेकंड पर, सेब यहां पर ग्लांस करना चाहते थे, इस समय काफी कम मिला। ये देखिए इस थोड़ा से गेंदबाज जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है, अपने सर पर हाथ रखे थे, इट वाज वेरी क्लोज टू लेग स्टंप, ही हैज बीन लकी दिस टाइमिंग और थोड़े से लकी रहे इस बार, किस्मत ने, भाग्य ने साथ दिया बल्लेबाज का दौड़ने की समाप्ति। 77 का लक्ष्य, दर्शकों से कचाकच भरा हुआ स्टेडियम, बहुत ही शानदार और लुभाना दृश्य हम देख पा रहे हैं। धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग 2022 का ये यादगार शानदार सफर। आपकी बार फिर एक बार ताकत का इस्तेमाल, लेकिन क्या आपने ढूंढ पा रहे, गेंद जा रही अंपायर को हाई हेलो कर देने को, शॉट फाइन लेग से डीप फाइन लेग में पहुंचते हुए, तब तक समय था बल्लेबाज के पास 1 रन पूरा करने का। इस मुकाबले में दोनों टीमें अपनी कमर कस ली है, ये मुकाबला जीतना दोनों टीमों के लिए काफी अहम बात मानी जाएगी, लेकिन जीत किसके आगोश में अपना जीत का परचम लहराएगी, ये भी आने वाला समय तय कर पाएगा। अच्छी गेंदबाजी, स्टैटिक लाइन पर गेंदबाज करते हुए, तारीफ के काबिल गेंदबाजी, फूक फूक कर अपने कदम रखते हुए, जिस तरह से छाछ को भी फूक फूक कर पिया जाता है, उसी अंदाज में यहाँ पर कदम फूक फूक कर रखे जा रहे गेंदबाज की ओर से। कमाल की गेंदबाजी, ये मुकाबला काफी बड़ा होगा। फील्ड में तब्दीली चाहते गेंदबाज स्वयं, बहुत अच्छी गेंदबाज करते हुए, सट्टिक लाइन को बरकरार करते हुए, सही दिशा और लाइन को संतुलित करते हुए गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। दोपहर के धूप में दर्शक खाना खाकर इस मैच का लुत्फ उठाते बड़ी इत्मीनान से, मजा आएगा खेल का, यह मुकाबला बड़ा होगा। 77 लक्ष्य का पीछा करते हुए मुकाबले को स्पीड अप करना है, इस बात पर गौर करें, हम आपका ध्यान बटोरना चाहेंगे। आयोजकर्ता में बार बार इस बात पर रोशनी डालने के लिए मजबूर करें कि मुकाबले को आपको तुरंत आगाज करना है, स्पीड अप करना है मुकाबले को। सेकंड पे बल्लेबाज बाएं हाथ के प्रियांक के लिए गेंद, फुल एंड डिलीवरी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। गेंदबाज की तारीफ भी करना चाहूंगा, जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाज का फुटवर्क का इस्तेमाल बहुत ही पहले भांप लेते हैं और शानदार गेंदबाजी, नपीतुली और कसी हुई मनसी भी गेंदबाज करते हुए और बल्लेबाज को खोलकर खेलने का कोई मौका नहीं है। कमाल की गेंदबाजी, दूसरे ओवर के अंतिम गेंद पर चौका लगा था, उसके बाद चौके छक्के के लिए मानो तरस रही है टीम। गेंदबाजी काफी अच्छी, बहुत ही अच्छी, काबिल तारीफ गेंदबाजी। आपकी बार ऑन द टॉस खेला था, खिलाड़ी वापस स्वयं गेंदबाज आते हुए और वो वाड़ा कैच, बहुत ही शानदार कैच लपकते हुए, ये देखिए खुशी का इजहार करते हुए, एक दूसरे से गले लगते हुए, खुशी बांटते हुए और विकेट का नुकसान होता हुआ, विकेट नंबर 3 मैदान से बाहर जाता हुआ। टीम का स्कोर रुका हुआ 15 के ऊपर, ये करारा सदमा। 77 लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम इस प्रतियोगिता को टेस्ट.in हमारे गौरव सर की पूरी टीम, जिनके जरिए 3 कैमरे के तहत इस प्रतियोगिता को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, बहुत ही साफ सुथरा लाइव टेलीकास्ट के लिए जाने जाने वाली ये लाइन सभी का स्वागत करना चाहेंगे और इस प्रतियोगिता में जय पवार पैनल के तीनों अंपायर का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, बहुत ही शानदार और लाजवाब उनके ओर से भी बखूबी जिम्मेदार के निभाते हुए। हमारे साथ कमेटी बॉक्स में महाराष्ट्र वॉइस ऑफ महाराष्ट्र प्रसाद जी पर भी हमारे साथ निभाते हुए, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे काबिल दोस्त जावेद मकरानी और अकील रिजवानी भी हमारे स्कोरर है, उनका भी साथ निभाने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है हमारे किंग प्रोफेशनल डीजे हमारे अरबाज भाई, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। बहुत ही शानदार माहौल, दर्शकों के से कचाकच भरा हुआ स्टेडियम। कल होगा इस प्रतियोगिता का अंतिम दिन, कल भी इस मैदान के ऊपर तालियों से और चीखों से गूंज उठेगा मैदान, क्योंकि जिमखाना क्रिकेट क्लब आयोजित हम देख पा रहे धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग 2022 का यादगार सफर। नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए, अंपायर कुछ इशारा करते हुए हमसे, इस सुबह मैदान के अंदर जाते हुए सभी स्पॉन्सरों का हम दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं।
इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए आपने जो योगदान दिया है वो भी काबिल तारीफ है और कभी ना हम भूल पाएंगे आपके एहसास को। आपने जो हमारे ऊपर एहसान किए वो काफ़ी बढ़िया रहा है। इस प्रतियोगिता में सभी का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साबिर भाई, हमारे सागर भाई, हमारे शब्बीर भाई, कीर्ति भाई, हमारे जीवा भाई हायर, हमारे प्रणव भाई, हार्दिक भाई, हमारे नीलकनाथ भाई मतलब नीलू भाई, हमारे जिनके वोडाफोन के आप कटावर्स देख पा रहे हैं, उनका भी साफ हमारे साफ़ी असुरा साहब, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। राकू भाई, हमारे यूनिस भाई, राम ईरानी, मनीष भाई, हमारे नरेश जी भाई, साजिद भाई, हमारे साहिद भाई भी, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लौट चलेंगे क्रिकेट की दुनिया में। इस बीच ये गेंद इस मर्तबा कड़ी अपील, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी, बहुत ही शानदार नपीतुली गेंदबाज करते हुए धर्मेश, कमाल की गेंदबाज यहाँ पर, बहुत ही तजुर्बेबाज खिलाड़ी, तजुर्बे के आधार पर गेंदबाज करते हो। जब गेंद को रिलीज करते हैं तो बल्लेबाज को मिलने के लिए आते हो, यानी कि जो उनका रनिंग बिटवीन द विकेट है वो काफी बढ़िया है। मानो मैदान के ऊपर पीटी उषा गेंदबाजी करे उसी अंदाज में उनकी रफ्तार है, कमाल की रफ्तार, कमाल का जोश उनके अंदर। आपकी बार फिर एक बार ऑन साइड में खेलने की तमन्ना थी, गेंद विट्टो के पीछे आती हुई, गेंद जा रही है फाइनल के रीजन में, जब तक खिलाड़ी दौड़ का गेंद को टापा रहा समय था, भाग मिलका भाग, जान बचाकर भागते हुए एक रन को दूसरे में तब्दील करते बड़े आसानी के साथ, और टीम का स्कोर 2 से आगे बढ़ता हुआ प्रसाद जी में जानकारी देते हुए टीम का स्कोर बनता हुआ 17 रन 3 विकेट के नुकसान के पर 77 रन का पीछा करती हुई हम देख पा रहे टीम बहनान टाइगर्स टीम को हम देख पा रहे हैं। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, सफल ओवर की समाप्ति हुई, क्योंकि 2 ओवर में 14 रन थे और इस ओवर में 3 रन आए। कमाल की गेंदबाजी रही धर्मेश की, और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम का स्कोर है 17 रन, जीत के लिए 77 रन का लक्ष्य रखा है। अब आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि मुकाबला अंतिम चरण में जूझेगा। अब बची भी गेंद 24, यानी कि 4 ओवर और जीत के लिए 60 रन की आवश्यकता। जो औसत थी अब बढ़ चुकी है, अब औसत बनेगी 15.00 के औसत से आपको रन बनाने होंगे। बड़े इत्मीनान के साथ हमारे खिलाड़ी, हमारे दर्शक इस मैच का लुत्फ उठाते हुए स्वागत है सभी का। मैं मचिंद्र पाड़ी मुंबई से सभी का स्वागत करना चाहता हूं। गेंदबाजी में तब्दीली, विपुल गेंदबाजी में आती हुए, विपुल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की इससे पहले भी इस प्रतियोगिता में। वही विपुल, पुलर डिलीवरी नहीं खेल पाए, बल्लेबाज के फुटवर्क का किसी भी तरह इस्तेमाल नहीं, यहाँ पर जगह बनाकर शॉट को ऑनसाइड के रीजन में खेलने की उनकी मंशा थी, लेकिन इस बार डील करके दिखा रहे कि स्ट्रेट ड्राइव खेलना चाहते थे, लेकिन उनके अरमानों को बीट करते गेंद डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छी शुरुआत की गेंदबाजी में, और ये अच्छा होना चाहिए जब आप गेंदबाज की शुरुआत करते हैं, आपका अंदर दी क्षमता है, हुनर है, तो अच्छी गेंदबाजी भी कर सकते हैं और कर भी दी मैदान पर। इस बार बैकफुट पर कट करने की कोशिश, बल्ले का आंदोलन इस सेकंड विकेट के पीछे आती हुई शॉट दरमियान रीजन में गेंद को फील किया, जब तक समय मिला बल्लेबाज को 1 रन बड़ी इत्मीनान के साथ पूरा करते हुए। इक्का दुक्का से न काम चलेगा न चला है, क्योंकि आपको औसत बनाने 24 गेंदों में 60 रन की दरकरार है, तो इस परिस्थितियों में आपको बड़े शॉट के अरमान रखने होंगे। लेकिन गेंदबाजी उफान पर चलती हुई, तीखे अंदाज में गेंदबाजी होती हुई और बल्लेबाज को जकड़ के रखा, मानो उनके पैरों में जंजीर डाल दी। बड़े शॉट से उनको दूर रखा गया। इस मर्तबा कमाल का शॉट, कमाल की टाइमिंग, गेंद यहां पर लगी थी धर्मेश के हाथ से, जिस धर्मेश ने इससे पहले ओवर किया था 3 रन दिए थे, लेकिन गेंद को फील नहीं कर पाए और काफी देर बाद एक शानदार चौका नजर आता हुआ। इस चौके से रात की सांस ली बल्लेबाज ने, क्योंकि रनों के ऊपर अंकुश लगाया था। गेंदबाजों ने उस अंकुश को यहां पर प्यास बुझाते हुए चौके के साथ, और टीम का स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 22। चौथा ओवर प्रगति पर, 7 ओवर का मुकाबला और जीत के लिए 77 रन के दरकरार। शॉट के लिए जगह बनाए, लेकिन हेलमेट पर लगे शॉट जिस प्रकार खेलना चाहते थे, बहुत ही सुनहरा मौका था बल्लेबाज के पास, लेकिन बहुत पहले खेला इस गेंद को। गेंद देरी से यहाँ पर आई, लंबाई को कम करते हुए, दिशा को संतुलित रखते हुए और यहाँ पर अपनी गति को कम करते हुए शानदार गेंदबाज की वापसी की। इससे पहले चौका लगाया था, उस चौके का जवाब देते हुए यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दिया गेंदबाज ने और बल्लेबाज के पैर में जंजीर डाली। एक आपकी एक मेरी बताते हुए डॉट गेंद की समाप्ति। आपकी बात स्ट्रॉन्ग अपील, लेकिन अंपायर हमारे बिल्कुल टस से मस नहीं है, उन्होंने कहा कि नॉट आउट। अच्छी गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। एक चौका लगाने के बाद जो वापसी की वो काबिल तारीफ, और गेंदबाज वही होता है जो वापसी की क्षमता 100% रख पाते हैं।
कमाल की गेंदबाजी। खाना खाने के बाद कई दर्शक इत्मीनान के साथ इस मैच का लुत्फ उठाते हुए, बड़ी इत्मीनान के साथ मैदान से बातें करते हुए इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए। इस बार रिवर्स, पिछली मर्तबा कामयाबी मिली थी लेकिन इस बार नहीं। अंपायर का ओवर समाप्ति का ऐलान होता हुआ 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। प्रसाद जामी बताते हुए 22 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर 77 रन का लक्ष्य और टीम का स्कोर मैच 22 रन। इतना अच्छा स्कोर नहीं बना है, अब जीत के लिए समीकरण बनेगा। 55 रन की आवश्यकता बची भी 18 गेंदों में। अब आस्किंग रन रेट और बढ़ेगा, 18.33 के अवसर से अब रन बनाने होंगे, यानी कि हर गेंद में 3 से भी ज्यादा आपको रन बनाने होंगे, तो इस मुकाबले को आगोश में कर पाओगे और जीत का जश्न मना पाओगे। नितेश गोस्वामी गेंदबाजी में आते हुए दोनों बल्लेबाज की बात करेंगे तो दोनों बल्लेबाज आपसी तालमेल बनाते हुए अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़े शॉट ज्यादा नहीं लगा पा रही, जिसके तहत उनके ऊपर दबाव बरकरार किया गेंदबाजों ने। जीत के लिए 18 गेंदे और 55 रन की आवश्यकता। देखना किसके सपने साकार होंगे और किसके अरमान यहां पर बिखर जाएंगे, ये भी देखने वाली बात बन पाएगी। जैसे जैसे मुकाबला अंतिम चरण में आएगा वैसे मुकाबले की बेताबी 7वें आसमान को छू सकती है। शॉट पुल करने की कोशिश, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर न ले पाए। नतीजा आपके सामने, डॉट गेंद की समाप्ति। इक्का दुक्का डॉट गेंद से कुछ नहीं होगा। इस मुकाबले को जीतना है, हावी होना है इस मुकाबले में, तो बड़े शॉट की तमन्ना रखनी होगी, कोशिश करनी होगी आपको। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डबकर नौका पार नहीं होती। देखना यहाँ पर किस तरह से कोशिश की जाएगी। फुल किया इस गेंद को, खिलाड़ी मौजूद। वो बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही बड़ा कैच। चंद्रेश तोरात वहां पर थे, चंदू उर्फ चंदू, बहुत ही शानदार कैच। और कैच लपकने के बाद आंखों का उनका खुशी का ठिकाना नहीं है। कमाल का कैच नहीं बल्कि मैच था। बहुत ही शानदार कैच लपकते हुए। मंजिल मिले ना मिले ये तो दूर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है। और यहां पर बहुत ही अच्छी कोशिश और चंदू को मिलती हुई कामयाबी, नितेश को मिली हुई कामयाबी और दिलाई चंदू ने। क्या बात है, जबरदस्त माहौल। खाना खाने के बाद दर्शक ऐसे बैठे जैसे कि पूरी तरह से आराम कर रहे हो, आराम फरमा रहे हो और बड़ी इत्मीनान के साथ इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। काफी अच्छे दर्शक यहाँ पर, जो प्यार दर्शकों ने हमें दिया है वो प्यार लेकर कल हम गुजरात से फिर महाराष्ट्र में रवाना होंगे। दोस्तों हम कमेंटर हैं, हम मुसाफिर है, कभी एक जगह पे नहीं रुकते, कभी इस शहर से उस शहर, कभी इस स्टेट से उस स्टेट और कभी इस देश से उस देश। नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए सुनील, लवली डिलीवरी, लेकिन यहाँ पर क्या छूटा है। देखिए यहाँ पर अफसोस जताते हुए, विकेट कीपर भी अफसोस जताते हुए, और गेंदबाज ने तो सर के ऊपर हाथ ही रखे थे। एक और सुनहरा मौका खो दिया और यहां से जीवनदान मिला बल्लेबाज को। डॉट गेंद की समाप्ति। 55 का लक्ष्य पूरा करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, कसी हुई मंजीबी गेंदबाजी, बल्ले का निचला हिस्सा गेंद जा रही बिट्टू के पीछे, यहाँ पर गेंद को फील किया गया बिट्टू के पीछे, लेकिन जब तक समय मिला था बल्लेबाज के पास 1 रन का इजाफा करने का। हमारे शोएब भाई थोड़े से थकान महसूस करते हुए आराम से इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। दोस्तों टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना खाने की बात नहीं होती है। जितना आसान बिरयानी खाना होता है, हजम करना भी आसान होता है, लेकिन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना इतना आसान नहीं होता। दोस्तों पूरी मेहनत रंग लाई है और तीसरा संस्करण इस प्रतियोगिता को गुजरात के आन बान शान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी आयोजकर्ताओं ने, और यह प्रतियोगिता बुलंदी को छूती हुई। ओह व्हाट अ शॉट, कमाल का टाइमिंग, कमाल की नजाकत, स्वीट वॉइस ऑफ यहां पर आवाज दी और यह बहुत ही शानदार शॉट था। सीधा 6 रन। प्रसाद जी मुकाबले को जीतना है तो यही करना होगा आपको, अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। डरना मना है और डर के आगे जीत है, जो डर गया सो हार गया मैदान के ऊपर। कमाल की पारी, अब 6 रन के साथ रात की सांस ली बल्लेबाज ने। स्टैकन पर बल्लेबाज है सैब, उन्होंने शानदार छक्का लगा और मैच में वापसी की। फुल टॉस गेंद, लेकिन फायदा नहीं उठा पाया। गेंद को देखकर खेलने की कोशिश, लेकिन ज्यादातर कुछ फायदा नहीं उठा पाए और नतीजा आपके सामने 1 रन का इजाफा। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता। प्रसाद झा में जानकारी देते हुए टीम का स्कोर है 30 रन, 77 रनों का पीछा करते हुए, और टीम का स्कोर है महज 30 रन। अब समीकरण बनेगा जीत के लिए
12 गेंदे और जीत के लिए बनेगी 47 रनों की आवश्यकता। बहुत ही लंबा लक्ष्य। यस, बारह गेंदे 47 की आवश्यकता। 47 टू विन फ्रॉम ओनली 12 डिलीवरीज। नीतीश ने शानदार गेंदबाज की, उन्होंने 2 ओवर फेंके और 9 रन देकर 2 सफलता कामयाबी भरी उन्होंने प्राप्त की, 3 सफलता। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद जी जानकारी के लिए। 12 गेंदे जीत के लिए 47 रन की आवश्यकता। अब इस मुकाबले को जीतना यानी कि मिट्टी में से तेल निकालने के बराबर होगा, क्योंकि मुश्किल घड़ी में आपको बहुत ही बड़ी प्रतीक्षा, बहुत ही बड़ा संघर्ष करना होगा। 12 गेंदे 47 की आवश्यकता। यहां से इस गेंद को फिर एक बार शॉर्ट पुल के जरिए खेल दिया, बैकलिप को नीचे रखते हुए गेंद जाने स्क्वायर ऑफ द विकेट, वहां पर किनारे मौजूद है, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। आप जीत के लिए 11 गेंदे और 46 रन की आवश्यकता। इक्का दुक्का से न काम चला है न काम चलेगा, क्योंकि मंजिल दूर है, हौसला मजबूत है, तो कुछ भी मुमकिन है मैदान के ऊपर। देखना, जीत के लिए 11 गेंदे 46 रन की आवश्यकता। धीरे धीरे अपना सिकंजा कसती भी टीम फील्डिंग करने वाली बल्लेबाजों के गर्दन के ऊपर और अपना जीत का रास्ता नापते हुए, लेकिन बल्लेबाजी करने वाली टीम जी जान मेहनत करती हुई। 11 गेंदे 40 की आवश्यकता थी। इस गेंद को फिर एक बार गैप शॉट का चयन किया और गेंद सीमा पर सीधा 4 रन के लिए। अब समीकरण तब्दील होगा तेजी के साथ। अब समीकरण बनेगा 10 गेंदे और जीत के लिए 42 रन की आवश्यकता। यानी कि उम्मीद अभी भी कायम है। उम्मीद के ऊपर तो दुनिया टिकी है। आज भी हमें उम्मीद है कि कोरोना आज खत्म होगा, कल खत्म होगा, कभी तो खत्म होगा, लेकिन यहां पर उम्मीद अभी भी कायम है जीत की। जीत के लिए समीकरण बनेगा 10 गेंदे 42 रन की आवश्यकता। आपकी बार ऑन साइड में स्ट्रॉन्ग अपील, लेकिन जानते हैं अंपायर भी वहां पर काफी चालाक अंपायर हमारे बुमराह से बिलोंग करने वाले अजीत शेख वहां पर काफी अच्छा अंपायर करते हुए, और जीत के लिए समीकरण बनेगा 9 गेंदे अब 42 रन की आवश्यकता। धीरे धीरे मुकाबला छूटता तो नहीं नजर आ रहा है, बल्लेबाज की कोशिश अभी भी जारी है, सब कुछ दांव पर लगाकर कायनात लगा रहे। आपकी बार बहुत ही शानदार शॉट, पुल किया इस गेंद को, किनारे मौजूद, लेकिन एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा और एक से न काम चला है न चलेगा। 8 गेंदे जीत के लिए 41 रन की आवश्यकता। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लगातार फील्ड में तब्दीली करते हुए और बल्लेबाज को जकड़ में रखा, जिसमें कि कामयाबी हासिल की बल्लेबाजों को जकड़ में रखने में गेंदबाजों ने, और अपना सिकंजा कसती भी टीम धीरे धीरे जीत की कगार पर चलती हुई। एनजी बॉयज बहुत ही करीब जीत के यहां पर पहुंचती हुई। बल्ले का बाहरी किनारा और विकेट नंबर गिरता हुआ, एक और विकेट। जब जीत के लिए समीकरण बनेगा 7 गेंदे और 41 रन की आवश्यकता। यानी कि लगाने होंगे आपको 7 गेंद में 7 छक्के, तब जाकर काम बन सकता आपका, वरना नहीं बन सकता। काफी तेज हवा, आज लाइट भी नहीं है, जनरेटर की आवाज आपके कानों तक गूंज रही होगी, और इस सन्नाटे को चीरती हुई जनरेटर की आवाज। काफी बढ़िया प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग 2022 का यादगार सफर, तीसरा संस्करण, उच्च कोटि की प्रतियोगिता, आले दर्जे का आयोजन हम देख पा रहे हैं। आयोजकर्ताओं का जितना भी शुक्रिया अदा करना जाए उतना कम है। बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता, गुजरात की आन बान शान, धर्मपुर की आन बान शान। तला बल्लेबाजी में आते हुए पहले गेंद को यहां पर एग्जीक्यूट किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, कारपेट के जरिए स्टेट फील्डर, एक रन यहां से मिल सकता है। अब जीत की गुंजाइश काफी कम है, क्योंकि जीत के लिए 6 गेंदे और 40 रन की आवश्यकता। प्रसाद जी, इस मुकाबले को जीतना इतना आसान नहीं है। 6 गेंद में 6 छक्के लगेंगे तो 36 बनेंगे, लेकिन 40 नहीं। यानी मुकाबला एनजी बॉयज अपना सिकंजा कसती हुई बहनान टाइगर्स के गर्दन के ऊपर अपना जीत का सिकंजा कसती हुई और आगे बढ़ने का प्रयास करती हुई। जीत के लिए अब 6 गेंदे 40 की आवश्यकता। लगभग एक तरफा मुकाबला हुआ अंतिम चरणों में, गेंदबाजों का बोलबाला रहा, बल्लेबाजी भी अच्छी हुई, लेकिन अंतिम चरणों में जो आस्किंग रन रेट मेंटेन रखना था वो नहीं रख पा रही है, और इसी के तहत बहनान टाइगर्स टीम यहां पर हार की कगार पर है। जीत के लिए 6 गेंदे 40 की दरकरार। धर्मेश गेंदबाजी में आती हुए और बैंकर गोज बाय अंपायर, ऐसा लगा था, लेकिन धर्मेश की गेंदबाज की बात करेंगे प्रसाद जी तो काफी अच्छे गेंदबाज हैं, तजुर्बा उनके पास काफी बढ़िया है, फिटनेस भी बरकरार रखा उन्होंने और अच्छी गेंदबाजी करना उनकी आदत बन चुकी है। बहुत ही शानदार कमाल की गेंदबाजी। 5 गेंदे जीत के लिए 40 की आवश्यकता। लगभग जीत यहां पर मुश्किल नहीं नामुमकिन बन चुकी है। लवली डिलीवरी, ब्यूटीफुल डिलीवरी
फ्रॉम धर्मेश। अब जीत के लिए 4 गेंदे और 40 की आवश्यकता। अब केवल समय की औपचारिकता बचा मुकाबला। जिस तरह से मिट्टी और गोबर से बना विकेट हमारी बेजान है, उसी अंदाज में मुकाबला बेजान हो चुका है। जान निकल चुकी मुकाबले से, केवल समय की औपचारिकता बची है, केवल रस्म निभा जाएगी और रस्म निभाती हुए 4 गेंदे फेंकने धर्मेश को। 4 गेंदे और 40 रन की दरकरार। मुकाबला एक तरफा, न मजा आया, न देखने वालों को मजा आया, न खेलने वालों को मजा आया, न हमें कमेंट करने में कोई मजा आया। मुकाबला रफ एंड टफ होना चाहिए, सांसों को रुकाने वाला, दिल को थमाने वाला और आंखों को भाने वाला मुकाबला होना चाहिए। एक तरफा मुकाबला, कोशिश की जा रही है यहाँ पर इस मुकाबले को समाप्त करने की। 1 रन की गुंजाइश यहाँ पर समाप्त हो चुकी है और 3 गेंदे और जीत के लिए 39 रन की आवश्यकता। हमारे सज्जद भाई भी आ चुके हैं। सज्जद भाई बहुत बड़े कमेंटेटर है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तमिल, गुजराती, मलयालम सब जानते हैं। बल्ले बल्ले भी करते हैं, यानी कि पंजाबी भी कमेंट करते हैं। अगली आवाज होगी आपकी, उनकी आवाज आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जद भाई, जो आपने प्यार दिया सराखों पर रखते हैं हम, और यही प्यार लेकर हम महाराष्ट्र में मुंबई की तरफ बढ़ेंगे कल। बहुत ही खूबसूरत डिलीवरी, लेकिन थप्पा खाने के बाद गेंद दिशा, डेड बॉल अंपायर का इशारा। फिर एक बार बेल से यहाँ पर गिर चुकी है। ये दूसरी मर्तबा हुआ आज के दिन में। तेज हवा बहती हुई और तेज हवा में यहाँ पर सचत में ऐसा लगा कि हम गुजरात में नहीं बल्कि रेगिस्तान में आ चुके हैं। जिस प्रकार से हवा तेज बह रही है, काफी तेज हवा बह रही है और काफी ठंड का माहौल है। 3 गेंदे 39 की आवश्यकता। मजा नहीं, मुकाबले में एक तरफा मुकाबला हुआ। आपकी बात टर्न किया गेंद को हल्के हाथों से, बहुत ही अच्छा टर्न करते हुए, और धर्मेश तो काफी छा चुके मैं कहूंगा। धर्मेश का बोलबाला मैदान के ऊपर रहा। ये धर्मपुर प्रीमियर लीग में धर्मेश का बोलबाला काफी हद तक रहा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, कमाल की नपीतुली सटीक लाइन पर गेंदबाज करते हुए अजीम शान उम्दा प्रदर्शन और किफायती गेंदबाजी। जीत के लिए उनका होम ग्राउंड है। 2 गेंदे 39 की आवश्यकता, जीत लगभग नामुमकिन। ड्राइव किया इस गेंद को, माफ कीजिए, स्वीप किया, माफ कीजिए। 1 ही रन यहां से मिलेगा और 1 रन के साथ दूरी अब ये सहा नहीं जाए। रोना चाहे रोना पाए, लेकिन दिल कितना मजबूर है। 1 गेंद 38 की आवश्यकता। मजा आया कमेंट करने में, लेकिन मुकाबले में मजा नहीं आया। 1 गेंद 38 की आवश्यकता। हार्दिक भाई काफी मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे पर नूर है उनके, जीत की खुशी चेहरे पर हम उनको देख पा रहे हैं। 1 गेंद 38 रन की आवश्यकता और ये मुकाबला 37 रनों से जीता है। ये लंबी जीत और ये बड़ी जीत, ये धर्म भाई को मिलती हुई एक और सफलता, और ये मुकाबला जीता है 37 रनों से। शानदार जीत यंजी बॉयज की, ये जीत आपको बधाई।